थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि प्रथम पुरुष में सारे काम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रथम पुरुष को थोड़ा सा इसका जो खाने हैं ज्यादा बड़े रखते हैं। और ये हाँ जी, मेरी आवाज बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, ठीक है। तब भी मैं जोर से बोल रहा हूं, ठीक है। ये प्रथम पुरुष है, ठीक है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। देखो ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, ये तीनों पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इन तीनों पुरुषों का क्या करना है आपने, ये देखिए। अब यहां से मैं धातु वाक्य प्रयोग को हटा देता हूं, ठीक है, और यहां इसके तीन भाग कर देता हूं। देखो एक भाग, दो भाग और ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है, ये तीन भाग हो गए, यहां से ये तीन हो गए, तीन भाग हो गए। अब तीनों भागों में क्या करना, देखो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब क्या करना है, देखो जो प्रथम पुरुष है धातु रूपों में आपने याद रखना कर्ता का पद होना चाहिए, सबसे पहले कर्ता, ठीक है। जो प्रथम पुरुष के कर्ता, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, ये कर्ता हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता, पहला, कारकों में सबसे पहला कारक है कर्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट अंग्रेजी में, ठीक है। ये इसी का काम है सारा, सब्जेक्ट का सबसे पहला जो कारक है, कारकों में सबसे पहला है कर्ता ने, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। सारा काम इसी का ही है, इसके बिना जो है क्रिया संपन्न कभी हो ही नहीं सकती है, इसलिए क्या है सारा काम कर्ता का है। तो देखिए जो प्रथम पुरुष है ये अंग्रेजी के क्या है, पर्सन है, अंग्रेजी के पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये संस्कृत के पर्सन है, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। जो संस्कृत का प्रथम पुरुष है वो अंग्रेजी में थर्ड है, सेकंड वाला सेकंड ही है मध्यम पुरुष, और उत्तम जो है ये अंग्रेजी में पहला है प्रथम पुरुष, और संस्कृत में क्या है तीसरा है। तो देखिए जो प्रथम पुरुष के कर्ता है, देखो सह, तौ और ते, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, वह, वे, दो, बे, सब ये पुल्लिंग में है। अब स्त्रीलिंग में देखो सा, ते और ता, ये स्त्रीलिंग में हो गया, ठीक है। सह या सा, तौ या ते ता, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, ठीक है जी। अब इसके पश्चात देखो बालह, बालऊ, बालह, बालह, बालऊ, बालह, ये बालक शब्द हो गया। इसके पश्चात देखो लता, लते, लताहा, ये एक शब्द हो गया, ठीक है। अब देखो एक तो बहुत सारे बच्चे अभी भी आए जा रहे, देखो है ना, तो थोड़ी सी समस्या हो रही है। ठीक है जी, लता, लते, लताहा। अब देखो हमारे पास शब्द रूप है मुनि, शब्दों में देखो मुनि ही, मुनि ही, मुनि, मुनयः, ठीक है जी। फिर हमारे पास साधु है, देखो साधु, साधु, साधव, ठीक है जी। स्त्रीलिंग में कौन सा है, स्त्रीलिंग में देखो कौन सा है, स्त्रीलिंग में लता तो लिख दिया मैंने, और नहीं है, देखो बहुत है, इतने ही फिलहाल, इतने ही बहुत है, ठीक है। हाँ नदी है, लेकिन नदी फिर नदी का जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ और आस्था है, आस्था है, इधर आस्था, आस्था है आस्था, मुझे स्क्रीनशॉट खींच करके भेजना अटेंडेंस से, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, मुझे स्क्रीनशॉट में ना अटेंडेंस का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे खींच करके भेजना आपने,
क्योंकि अब यहाँ तो मैं खींच नहीं सकता हूँ। देखो अब क्या है, ये तो हो गया हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता, ये प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट हैं ही शी। देखो प्रथम पुरुष में ही शी इट दिस दैट है ना, दे दोस, ये प्रथम पुरुष वाले आ गए। अब मध्यम पुरुष में देखो, मध्यम पुरुष का सिर्फ एक ही है, कौन, त्वम, युवाम और यूयम। ये त्वम युवाम यूयम, ठीक है। त्वम का अर्थ तू या तुम, युवाम तुम दो या तुम दोनों, यूयम तुम सब या, ठीक है। और उत्तम पुरुष में देखो अहम, अहम आवाम और, अहम आवाम और वयम, अहम आवाम वयम, अहम मैं या हम, आवाम हम दोनों, हम दो, वयम हम सब, ठीक है जी। ये हो गया। देखो अब इसके साथ हमने क्या करना है, कोई भी धातु ले लो आप पांचों लकारों में, वैसे लकार पांचों में नहीं है, तीन ही है ना, लकार तीन ही है, अभी तीन ही आएंगे लकार, मुझे लगता है ना, काट दिए हैं। नहीं, जो सेव धातु है, लब धातु है, रुच धातु है, उनके तो लकार बस दो ही रखे हैं उन्होंने, लट और लिट, बाकी पांचों लकारों में है, ठीक है। तो देखो अब हमने पता कैसे करना है, पता देखो जब भी आप वाक्य में आपने पता करना है तो आप क्या करेंगे, धातु रूपों में देखना है आपने, जिस वाक्य में अहम आवाम वयम होगा वहां पर क्रिया जो है उत्तम पुरुष की होगी, ठीक है भाई। जिस भी वाक्य में आप क्या करेंगे, अहम आवाम वयम को देखेंगे तो उस वाक्य में जो है क्रिया जो है उत्तम पुरुष की होगी, क्रिया वर्ब। जिस वाक्य में त्वम युवाम यूयम आएगा पहले, उस वाक्य में क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। और जिस वाक्य में न त्वम न अहम, इन दोनों में से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में से कोई नहीं होगा, तो सह तौते बालका बालका बालका, मुनि मुनि मुनिया, नदी नद्यो नद्यः, राम रामो राम, है ना। ये जब होंगे तो वहां पर प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। देखो कैसे, यहां पर मैं ले लेता हूं धातु कौन सी, पठ धातु। देखो लट लकार में पठती, पठतः, पठन्ति, ये मैंने लट लकार में नहीं धातु है, पठती पढ़ता पढ़ती। देखो वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, मुनि पढ़ता है, लता पढ़ता है, लता पढ़ती है, बालक पढ़ता है, साधु पढ़ता है, वेदों पढ़ते हैं, वेदों पढ़ती हैं, दो मुनि पढ़ते हैं, दो लताएं पढ़ती हैं, दो साधु पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, बेसब पढ़ते हैं, बेसब पढ़ती हैं, लताएं पढ़ती हैं, मुनि पढ़ते हैं, साधु पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, सब सब आ गए, ठीक है जी। ये प्रथम पुरुष हो गया आपका। अब मध्यम पुरुष में देखो, पठसी, तुम पठसी, तू पढ़ता है, तुम के साथ सी आएगा, तुम पठसी। अगर तुम पठती लिखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पठती तो भाई प्रथम पुरुष के साथ है, प्रथम पुरुष। ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में तुम फिक्स है, यू योर। तुम पठसी, तू पढ़ता है, अगर लिखेंगे तुम पठती तो गलत हो जाएगा, पठती नहीं होगा, तुम पठसी होगा, ठीक है। युवाम पठथ, तुम दो पढ़ते हैं, और यहाँ देखो पढ़ता है, तो पढ़ता, वे दो पढ़ते हैं, बालक पढ़ता, दो बालक पढ़ते हैं, ठीक है। और यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो। और देखो एक और बात बताता हूं, जब भी आप क्या करेंगे, चित्र वर्णन का जब भी प्रयोग होगा, चित्र वर्णन, ठीक है, जब भी आप चित्र वर्णन का प्रयोग करेंगे, चित्र वर्णन में इसका प्रयोग करते हैं हम, सिर्फ प्रथम पुरुष का प्रयोग चित्र वर्णन में होता है, ठीक है। जो होता है कि चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाएं, चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखें, तो आपने क्या करना है, चित्र वर्णन में इसका प्रयोग करना है। यह प्रथम पुरुष का प्रयोग चित्र वर्णन में होता है। एक वृक्ष, देखो वृक्षः अस्ति, बहुत है तो वृक्षाः सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, फलानि सन्ति, नदी अस्ति, नौका अस्ति, सूर्योदय भवति। देखो इसी में प्रयोग हो रहा है, अहम आवाम वयम किसी का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चित्र वर्णन में हम इसका ही प्रयोग करते हैं, बाकी दोनों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो देखो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, हम सब पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अब देखो अहम के साथ पठामी होगा, अहम के साथ केवल पठामी होगा, आवाम के साथ पठावः होगा और वयम के साथ पठामः होगा। ये नहीं होता कि आप बोलेंगे अहम पठती तो गलत हो जाएगा, अहम पठामी होगा, पठती
या बोलेगी अहम पठसी, कब भी नहीं होगा, अहम के साथ पठामी। उत्तम पुरुष के साथ देखो, ये उत्तम पुरुष का करता है, ये सब्जेक्ट उत्तम पुरुष का है अहम, तो उत्तम पुरुष की क्रिया भी होगी इसके साथ ही, अहम पठामी। आवाम पठाव द्विवचन में, वयम पठामः, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं, है ना, हम सब पढ़ती हैं। ठीक है, अब इसके साथ भाई क्या है, इसके साथ आप धातु कोई भी रख लो। ये मैंने पढ़ धातु रखी लट्लकार में, अब मैं पढ़ धातु लिख देता हूं या गम धातु लिख देता हूं लट्लकार में। देखो अगच्छत, ये अगच्छत, सह गच्छत, वह गया, वह गई, मुनि गया, बालक गया, साधु गया। अगच्छताम, अगच्छताम, वेदो गए, वेदो गई, दो साधु गए, दो लताएं गई। ठीक है, और अगच्छन, सब साधु गए, सब मुनि गए, सब लताएं गई, सब बालक गए, वे सब गए। ठीक है जी, और देखो त्वम अगच्छ, तू गया, त्वम अगच्छ, त्वम अगच्छ। देखो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, और मध्यम पुरुष में त्वम ही लगेगा। सभी लकारों में जितने भी लकार हैं, जितने भी लकार हैं, सभी लकारों में मध्यम पुरुष के साथ त्वम ही लगेगा। ठीक है, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। युवाम अगच्छतम, युवाम अगच्छतम, तुम दो गए, यूयम अगच्छत, तुम सब गए। अब देखो एक अगच्छत ये है, देखो इस अगच्छत का त हलंत नहीं है, इस अगच्छत का त हलंत है। लंगलकार में धातु रूप के साथ याद रखना कि धातु रूपों में लंगलकार में जो हमारा प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में लंगलकार में अगच्छत का त हलंत होगा, और मध्यम पुरुष में धातु रूप में अगच्छत का त हलंत नहीं होगा। ठीक है, अहम अगच्छम, मैं गया, अहम अगच्छम, मैं गया, आवाम अगच्छाव, हम दो गए, वयम अगच्छाम, हम सब गए। ठीक है जी, ये देखो जैसे जैसे धातु चल रही है, धातु बदल रही है, देखो धातु अपना रूप बदल रही है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही है, सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, धातु रूप बदलते रहेंगे, क्रिया बदलती रहेगी, वर्ब बदलती रहेगी, और सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये लंग लकार हो गया, लोट लकार में चलते हैं। आप लोट लकार में आ जाओ, देखो लोट लकार में देखो लिखतु, सह लिखतु, वह लिखे, बालक लिखतु, बालक लिखे, साधु लिखतु, साधु लिखे, लिखताम, लिखताम, वेदो लिखे, दो मुनि लिखे, दो लताएं लिखे, लिखंतु, सब बालक लिखे, बाला लिखंतु, बालक लिखे, मुनिया लिखंतु, मुनि लिखे, साधव लिखंतु, साधु लिखे। फिर देखो तुम लिख, तुम लिखो, तुम लिख, तुम लिखो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलिए। तुम लिखा, तुम लिखो। लोट लकार क्या है, लोट लकार होता है आज्ञा में, जब हम किसी को आदेश देते हैं। देखो तुम लिख, तुम लिखा, तुम लिखो, जब हम किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, अंग्रेजी में बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। दरवाजा खोलो, मुंह खोलो, ठीक है, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तुम लिखो, आदेश दे रहे हैं ना, जब किसी को हम आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखो तुम लिखो, तुम लिखो, युवाम लिखतम, तुम दोनों लिखो, ठीक है, यूयम लिखा, तुम सब लिखो। ठीक है जी। फिर देखो अहम लिखानी, मैं लिखूं, अहम लिखानी, लिखामी नहीं है, म नहीं होगा, अहम लिखानी, लिखानी, अहम लिखानी, आवाम लिखाव, हम दो लिखें, वयम लिखाम, हम सब लिखें, वयम लिखाम, हम सब लिखें। अब देखो ऐसा है कि ये तीन लकार यहां पर आ गए, यहां पर इतनी जगह है, देखो दो लकार बच गए, दृढ़ लकार और विधिलिंग लकार में वैसे ही बता देता हूं आप लोगों को। देखो
या पिप नहीं लेनी है तो आप धातु ले लो, बद धातु ले लो। देखो त्रिट लकार में बद धातु, बदल बोलना, सह वदिष्यति वह बोलेगा, मुनि वदिष्यति मुनि बोलेगा, तौ वदिष्यता वेदो बोलेंगे, ते वदिष्यन्ति वे सब बोलेंगे। ठीक है, त्वम वदिष्यसि तू बोलेगा, युवाम वदिष्यत तुम दो बोलोगे, यूयम वदिष्यत तुम सब बोलोगे, अहम वदिष्यामि मैं बोलूंगा, अवाम वदिष्यामः हम दो बोलेंगे, वयम वदिष्यामः हम सब बोलेंगे। यहां पर क्या है, ये है धातु रूप प्रयोग। अब धातु रूप प्रयोग का पता कैसे करना है आपने, इससे पता चलेगा। देखो धातु तो वहां लिखी नहीं होगी, ये जो मैंने धातुएं लिखी हैं ये वहां लिखी नहीं होगी धातु में, वहां पर सिर्फ क्या करना है, वाक्य में आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रथम पुरुष का है, सब्जेक्ट मध्यम पुरुष का है, सब्जेक्ट उत्तम पुरुष का है। आपने सब्जेक्ट देखना है कि वाक्य में जनः लिखा है, वाक्य में त्वम लिखा है, या वाक्य में अहम लिखा है। अगर वाक्य में अहम है तो अहम पठिष्यामि। ठीक है, ऐसे आपने नीचे से धातु ढूंढनी है, वहां ऑप्शन दी होगी 3 में, पठिष्यामि, पठिष्यावो, पठिष्यामः। अगर पठिष्यामः है तो वयम पठिष्यामः। और अगर मध्यम पुरुष वाक्य में त्वम युवाम यूयम है, जैसे त्वम वदिष्यसि, युवाम वदिष्यत, यूयम वदिष्यत। अगर यूयम है तो वदिष्यत, अगर त्वम है तो वदिष्यसि, या ललकार है तो त्वम अवद। और अगर त्वम युवाम यूयम नहीं है वाक्य में, न अहम अवाम वयम है वाक्य में, तब आपने क्या करना है, तब आपने देख लिया कि बालकः बालको बालकः, जनः जनौ जनः, है ना, रमा रमे रमः, लता लते लताई में से कौन सा है। जैसे सा गच्छति वह जाती है तो आपने गच्छति लगाना है, या लिखा होगा कि बालिकाः गच्छन्ति तो वहां पर गच्छन्ति लगाना है ढूंढ के। अगर बालिका बहुवचन में है, अगर बालिका एकवचन में है तो गच्छति, और बालिकाः बहुवचन में है तो गच्छन्ति, ये लिखना है आपने। ठीक है, ये तो हो गया भाई धातु रूप। अब धातु रूप के साथ क्या है, ये मैंने बताया ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं हम चित्र वर्णन में। जो चित्र वर्णन में आपने 5 वाक्य बनाने हैं वो यहां से बनेंगे, ये यहां से बनेंगे। जैसे चित्र में दिया है कि वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। अगर एक वृक्ष है तो वृक्षाः अस्ति। सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्यः उदयः भवति, एक देखो भवति एक वचन में ना, भवति भवता भवन्ति। अस्ति स्था सन्ति, अगर वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति। बादल हैं तो मेघाः सन्ति, मेघाः गर्जन्ति। अगर पक्षी हैं तो खगाः सन्ति। ठीक है, पक्षी हैं खगाः सन्ति। नौका है नौका अस्ति, नदी अस्ति। जनः भ्रमन्ति, देखो जनः भ्रमन्ति, जनः देखो जनः जनौ, जनः जनौ और जनः, जनः भ्रमन्ति, ये देखो जनः भ्रमन्ति, जनः गच्छन्ति। जनौ 2, जनः 1, नरः नरौ नरः, ये आपने वहां पर देखना है। ठीक है, बालकाः क्रीडन्ति बहुवचन में देखो क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडति प्रथम पुरुष में है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। ये पांचों कालों में ऐसे ही चलेगा, इसका भी मैं आप लोगों को एक भेज दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या है, जो शब्द रूप में हमारे, अब देखो आ जाओ शब्द रूपों में आ जाओ। अब आइए आप शब्द रूपों में आ जाए। ये मैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हटा देता हूं। हाँ, अब आपने शब्द रूपों के ऊपर आना है। देखो शब्द रूपों में पहले तो शब्द रूप याद होना चाहिए भाई। ठीक है, सबसे पहली बात है शब्द रूप आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो है शब्द रूप अगर आपको याद है तो क्या होगा, तभी शब्द रूप हो सकते हैं। अगर शब्द रूप याद नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कारक आने चाहिए, कारक याद होने चाहिए। हम 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए उपादान से संबंध कहा है ना। तो देखो हमारे पास कारक के अनुसार देखो
मैं एक वचन में बताऊंगा, एक वचन में, ओनली एक वचन में बताऊंगा। ये एक वचन है मेरे पास, एक वचन, क्योंकि अगर पूरा बताऊंगा तो फिर समय हो जाएगा और साथ में क्या होगा, जो ब्लैक बोर्ड है कम पड़ जाएगा, है ना। एक वचन में देखो, ये मैं राम शब्द बता रहा हूं, देखो राम, रामः, रामौ, राम, रामम। आप अपनी किताब भी खोल सकते हैं, किताब में शब्द रूप दिए हुए वहां से देख सकते हैं, पीछे राम शब्द रूप दिया हुआ है वहां पर, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य और रामे, हे राम। ये मैं एक वचन में बता रहा हूं ना, बाकी वैसे ही देखो। अब आपसे क्या करना है, देखो ये एक वचन है, एक वचन में बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आएगा, देखो ये है मेरे पास कारक, हिंदी के अनुसार कारक, ठीक है। एक इधर विभक्ति, इधर लिख देता हूं विभक्ति, देखो ये विभक्ति है, शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। ये विभक्ति आ गई हमारे पास, प्रथमा, ये विभक्ति है, देखो द्वितीया, ये है तृतीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामात् पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी और हे राम संबोधन। ये देखो ये विभक्तियां आ गई हमारे पास, ये है हमारे पास विभक्तियां, है ना। राम प्रथम विभक्ति, रामो द्वितीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामात् पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी, हे राम संबोधन, ठीक है। ये विभक्ति होगी। अब देखो ये कारक के अनुसार, ये कारक यहां लिख देता हूं मैं कारक, ये कारक आ गए। अब कारक हिंदी के अनुसार ये जो कारक है इसको हम विभक्ति बोलते हैं। जो कारक है हिंदी में, जो कारक है उन कारकों को हम बोलते हैं विभक्ति। कर्ता को बोलते हैं प्रथमा, ये देखो ये प्रथमा विभक्ति को हम बोलते हैं कर्ता। जो प्रथमा विभक्ति है उसको बोलेंगे कर्ता, द्वितीय को बोलेंगे कर्म, तृतीय को बोलते हैं करण, चतुर्थी को बोलते हैं संप्रदान, पंचमी को बोलते हैं अपादान, षष्ठी को बोलते हैं संबंध और अधिकरण और संबोधन को संबोधन। ये है हमारे, ठीक है जी। ये आ गए हमारे, क्या आ गए, ये आ गए हमारे कारक, ठीक है। देखो प्रथमा विभक्ति को बोलते हैं कर्ता, द्वितीय को कर्ण, है ना, कर्म, द्वितीय को कर्म, तृतीय को कर्ण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को उपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण। अब इनके चिन्ह भी वही है, देखो राम, राम ने, राम, राम ने, रामम, राम को, रामेण, से या के द्वारा, से या के द्वारा, के लिए, राम, रामाय, राम के लिए, रामा, राम से, का के की, रा रे री, में, पर और हे अरे, ठीक है। देखो ये कारक है, देखो राम, राम का अर्थ है राम ने, प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, राम, राम ने, रामौ, रामम, देखो राम, राम ने, रामौ, दो रामों ने, रामः सब रामों ने, रामम, राम को, रामौ, दो रामों को, रामान सब रामों को, रामेण, राम से के द्वारा, रामाभ्याम, दो रामों से के द्वारा, रामई सब रामों के से के द्वारा, ठीक है। रामाय, राम के लिए, रामाभ्याम, दो रामों के लिए, रामेभ्य सब रामों के लिए, रामात, राम से जुदाई अर्थ में, रामाभ्याम, दो रामों से जुदाई अर्थ में, रामेभ्य सब रामों से जुदाई अर्थ में। फिर आ गया रामस्य, राम का के की, राम रा रे री, है ना, राम, है ना। फिर रामयो, दो रामों का के की, रामाणाम सब रामों का के की, रामे, राम में या राम पर, रामयो, दो रामों में, दो राम पर, रामेशु सब रामों में, सब रामों पर, हे राम, हे अरे और भो, देखो
विभक्ति के अनुसार देखो, जब भी हम क्या करेंगे, शब्द रूप वाक्य प्रयोग जब भी करेंगे तो क्या देखना है, शब्द रूप वाक्य प्रयोग में सबसे पहले देखें कि आपकी जो कारक विभक्ति है ना, जो वाक्य दिया हुआ है सबसे पहले उसकी हिंदी बनाओ। ठीक है, उदाहरण आप देखो, इसके अनुसार मैं उदाहरण देता हूं वाक्यों के, ये जो दिए हुए हैं इनके अनुसार मैं आपको कारकों के अनुसार उदाहरण देता हूं कि पेपरों में क्या करना है। ऑप्शन आएगी आपको, देखो अब मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि राम शब्द का ही देता हूं। देखो राम शब्द का डैश डैश आज्ञां पितुः आज्ञां पालयति। अब देखो ये है, ये राम शब्द का है। ठीक है, यहां पर देखो रामस्य, ठीक है, रामः और रामेण। अब देखो ये वाक्य दिख रहा है। अब कोई बता सकता है इसकी कि क्या आएगा? डैश पितुः आज्ञां पालयति। हाँ देखो, हाँ यहां आएगा ये राम। देखो पितुः पिता की आज्ञा, आज्ञा का पालयति पालन करता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है कौन? राम। तो यहां आएगा राम, है ना, ये देखना है। अगर देखो रामस्य का अर्थ है राम के, का के की, राम का अर्थ है राम। ठीक है, राम ने, रामे, राम से या राम के द्वारा, इसके लिए चाहिए शब्द रूप याद। जब तक शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और शब्द रूपों के साथ कारक भी याद बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो एक और देता हूं, देखो डैश आश्रमे, आश्रमे वसंती। ठीक है, अब देखो शब्द रूप है मेरे पास मुनि, मुनयः और मुनीन। देखो डैश आश्रमे वसंती क्या आएगा? मुनि, मुनयः, मुनीन क्या आएगा? हाँ देखो मुनयः बसंती है ना, बसंती है तो मुनयः, मुनयः आश्रमे वसंती, मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः, मुनयः आश्रमे वसंती। ठीक है, अब देखो शब्द रूपों को तो आपने ऐसे करना है कि जैसे यहां पर दिए हुए। देखो अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं, देखो एक और देते हैं। देखो डैश गृहं कुत्र अस्ति। अब देखो लताम, लताम लतायाः और लता भी। ये देखो लताम लतायाः लता भी। देखो गृहं कुत्र अस्ति, गृहं का अर्थ है घर, कुत्र का अर्थ कहां, अस्ति है। गृहं का अर्थ है देखो घर, कुत्र का कहां, अस्ति है, घर कहां है, किसका? प्रश्न करो, देखो घर कहां है, किसका, किसका भाई? लता का, लता का। तो क्या आएगा? लताम का अर्थ है लता को, लताम का अर्थ है लता को, लताया का अर्थ है लता का आगे की, और लता भी का अर्थ है लताओं से या लताओं के द्वारा। तो क्या आएगा? हाँ ये लताया, क्या आएगा? लताया। अब एक और देखो, ये तो शब्द रूप हो गए ना, आए ना समझ में? धातु रूप और शब्द रूप तो करने हैं आपने, ऐसे चित्र वर्णन के साथ में क्लियर कर दिया मैंने। अब एक चीज और, शब्द रूपों में एक चीज और क्लियर करनी है मैंने आप लोगों के साथ कि अगर देखो ये तो हो गए यहां पर, अगर मान लीजिए कि किम शब्द और एतत् शब्द भी है ना, किम और एतत् भी है। हाँ, किम एतत् अस्मद् युष्मद्। हाँ देखो किम एतत् अस्मद् और युष्मद् शब्द रूप भी है। किम एतत् अस्मद् युष्मद् तत्। ठीक है, तो अगर मान लो कि तत् और एतत् शब्द आ गए तो आपने कैसे करना है?
जब भी क्या है, देखो जितने भी, देखो ये किम शब्द है, ठीक है, किम तत् एतत्, ठीक है, अस्मत् और युष्मत्, ये शब्द कैसे भाई, जो किम शब्द है, तत् शब्द है, एतत् है, अस्मत् है, युष्मत् है, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द में आपके सर्वनाम शब्द कौन से हैं, ये है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम जब भी हम, याद रखना, जब भी हम सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द को देख करके, ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम के साथ क्या होगा, संज्ञा शब्द भी लगा होगा, जो संज्ञा शब्द लगा होगा तो क्या होगा, जो विभक्ति वचन, विभक्ति और वचन इस संज्ञा शब्द में होगा वही विभक्ति वचन इसमें भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो उदाहरण के लिए देखो, ये पहला वाक्य बता दो, देखो ये डैश लताम पश्य, लता को देखो और शब्द रूप दे दिया हमारे पास कौन सा, एतत् शब्द दिया है, देखो एतत् शब्द स्त्रीलिंग में है, एतत् शब्द स्त्रीलिंग में दिया हुआ है कि लता को देखो, तो हमने क्या करना है, द्वितीय, लता में द्वितीय विभक्ति कौन सी है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आपको पेपर में ऑप्शन आएगी, पेपरों में ऑप्शन होगी, तो आपने क्या करना है, देखो लताम में द्वितीय विभक्ति एकवचन है तो एतत् का क्या हो जाएगा, एताम, एतत् का हो जाएगा एताम, एताम लताम पश्य, जो विभक्ति, देखो जो विभक्ति संज्ञा शब्द में होगी वही विभक्ति सर्वनाम में आएगी, जो लिंग संज्ञा शब्द का होगा वही लिंग सर्वनाम शब्द का भी होगा, क्योंकि ये किम तत् एतत् जो है ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में क्या है, ये विशेषण है ना, और संज्ञा शब्द विशेष हैं, जो विभक्ति वचन विशेष्य का होगा वही विभक्ति वचन विशेषण का भी होगा, इसलिए क्या है, जो विभक्ति वचन संज्ञा शब्द का होगा, ये संज्ञा शब्द है, इसका जो विभक्ति वचन होगा वही विभक्ति वचन हमने इसका करना है, ठीक है। देखो एक और देता हूं एग्जांपल आपको ऐसा ही, देखो एक और देता हूं, देखो डैश स्थानात् आगच्छसि,